हेलो प्यारे विद्यार्थी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा बेहतरीन सा टॉपिक है बहुविकल्पी क्वेश्चन का महासंग्राम। हम लोग देखेंगे कौन है कितने पानी में। तो ये सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए आपके सामने। सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पी पर, और बहुविकल्पी में कौन कितना अभी तक पढ़ा है, तो ये सारी कहानी आज हम लोग पूरा करेंगे। और 2 चैप्टर का मस्त बहुविकल्पी है। तो क्या सभी लोग तैयार है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे सभी लोग हो जाओ उपस्थित। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सभी लोग तेज़ी से क्लास को शेयर कर देंगे, और जो नए आए हैं वो क्लास में बने रहेंगे, पूरी वीडियो देख के जाएंगे। साथ ही साथ बेटा मैं एक बहुत बड़ी सूचना आपको बता दूं। कल 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 आपका होगा 1 शॉट, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी। जो चैप्टर आपको बहुत टफ लगता है, कल हम आपको पढ़ाएंगे 1 शॉट। तो सभी लोग कल जुड़ेंगे मेरे साथ 8 बजे, 8 से 10 बजे तक तैयार रहिएगा 1 शॉट वीडियो पर। और 1 शॉट का पूरा हैंड रिटन नोट्स भी मैं फ्री दूंगा, ठीक है। तो चलिए कल इसको देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुविकल्पी। तो क्लास को भाई साहब सभी लोग एक बार थोड़ा मोड़ो शेयर कर दो। और जो नए बच्चे आए हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में वो मतलब वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो भाई, आपको कोई पैसा तो देना नहीं पड़ता, तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्लास को शेयर करना है, ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो। और दूसरा, वीडियो को तेज़ी से फैलाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया। एस सहलग्न जीन पाया जाता है। एस एक्स लिंकेड जीन किस में पाया जाता है? फटाक से जवाब दीजिए। क्या वाई गुणसूत्र के विषम जात में होता है? क्या एक्स गुणसूत्र के विषम जात में होता है? क्या एक्स तथा वाई के समजात में होता है, या संयुक्त दोनों में होता है? जल्दी से बताएंगे। इसका ऑप्शन सही होगा भैया, एक्स गुणसूत्र के विषम जात में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ध्यान से सुनेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे, लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। बताइए 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 बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा कहता है लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, ये चैप्टर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 करके पढ़ाया भी हूँ। आप जा कर के पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। पूरे वीडियो का पढ़ा हुआ है, लाइव क्लास भी पढ़ाया, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी है, तो जाकर वहाँ पर देख लेंगे। तो लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ, उसे हम लोग कहते क्या है? बताइए बताइए बताइए। लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं भाई। बहुत सिंपल है। और लिंग सहलग्न वाली बहुत सारी हम लोग बीमारियाँ भी पढ़े थे। क्या आपको याद है? बीमारियों में भी हम लोग बहुत सारी चर्चा किए थे, जैसे एक्स लिंकेड वाले बीमारी कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एक्स लिंकेड वाले बीमारी जो होता है हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंड होता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर आ गया मस्त। मनुष्य में वर्धानता का जीन स्थित होता है। बाप रे, वही क्वेश्चन अभी जस्ट बात किए थे। मनुष्य में वर्धानता का जीन कहाँ पर स्थित होता है? जल्दी से बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन तो आप बता ही देंगे तुरंत। देखिए एकदम सिंपल था। अभी हमने जस्ट बात किया था, एक्स क्रोमोसोम वाले एग्जाम्पल लिए थे। ऊपर का क्वेश्चन एकदम एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं, वाई पे नहीं होता है, या दोनों पर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है? एग्जाम्पल याद है आपको? बताइए, एग्जाम्पल याद है ना? बहुत सिंपल था। पाइसम सटाइम में होगा नहीं, आपको याद हो। अपूर्ण प्रभाविता जो खोजा गया था मिडिस बिलिस जलापा या गुला बॉक्स के पौधों में खोजा गया था ना।
यस यस यस। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाब देते रहना। देख तो इसमें कौन सा जवाब दे, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर सर्वदाता होता है? भैया चुन्नू मुन्नू बच्चे अगर इसको भी नहीं बताओ बड़ी शर्म की बात है। समूह सर्वदाता होता है एकदम। समूह सर ओ जो होता है वो सर्वदाता है। हम लोग इसको बचपन से पढ़ रहे हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति में होता है, क्या होता है बताओ क्या होता है? एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होता है, या कोई एंटीजन नहीं होता है? बताइए। इस सारी कहानी अगर डिटेल से आपको पढ़ना है बच्चों तो आप चले जाएंगे, ये चैप्टर में पूरा पढ़ाया वहाँ पे जाकर के पार्ट टू पार्ट पूरे वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला ये हो जाएगा कि कोई भी एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि एंटीजन के ही आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है ना भाई साहब। चलिए ये पूरी हम लोग डिटेल से पढ़े भी हैं। चलो, डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता किसके कारण होता है? देखो, डाउन सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलते हैं? मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। ठीक है, मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह रहा, डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता किसके कारण होता है? 21वीं जोड़ी में, पहला ऑप्शन 21वीं जोड़ी के अलिंगी सूत्र के एकाधिकरण के कारण, या लिंग क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र के एकाधिकरण के कारण। लिंग गुणसूत्र मतलब 23वीं जोड़ा। ठीक है, लिंग गुणसूत्र के एकल सूत्रण के कारण, या 21वीं जोड़ी के चौथा है 21वीं जोड़ी के अलिंगी सूत्र के एकल सूत्रण के कारण होता है। जल्दी से बताएंगे तो बहुत सिंपल है। इसमें कहता है देखो, 21वीं जोड़ी के अलिंगी गुणसूत्र, ठीक है, के एकल सूत्रण के कारण होता है। घ नंबर यहाँ पे एक बात बता रहा है, लेकिन एक बात समझो, 21वीं जोड़ी के अलिंगी, ये यहाँ देखना, 21वीं जोड़ी के अलिंगी सूत्र की एकाधिकरण के कारण होता है। ठीक है, ये बात आप समझ। यहाँ पे एकल सूत्रण लिखा है, यहाँ पे इतना सा अंतर होना चाहिए, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ये सही है। ठीक है, एक क्रोमोसोम के बढ़ जाने पर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एकल सूत्रण, ये बात पर आप फोकस करिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में, अरे भैया अभी तो क्वेश्चन आया था, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा जी? इसका जवाब अभी आप लोगों ने बताया था सर, कोई एंटीजन नहीं इसमें, और सर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर, पहला नंबर हो जाएगा सर, पहला नंबर ना जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम क्या होता है, ये बताओ। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है जी? टर्नर सिंड्रोम में बच्चों एक गुणसूत्र क्या होता है? कम हो जाता है ना। किस में कम होता है बच्चों? 23वीं जोड़ी में। तो देखो ये इसका सिंबल हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन था ना, यहाँ पे XX पूरा, XX YY XY एक कम होता है 23वीं जोड़ी में। किसमें? 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में एक कम होता है, ये बात आप जानिए, सिंपल। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किस कारण से वर्धानता का विकास होता है? बताइए, किस कारण से वर्धानता यानी कलर ब्लाइंड का विकास होता है? किस कारण से बताइए? अधिक सुरापान से, आनुवांशिकी से, विटामिन ए की कमी से, या अति सक्रिय एड्रीनल ग्रंथि से? सब बच्चे जानते होंगे सर ये आनुवांशिकी से होता है। एकदम सिंपल ना, बिल्कुल सही।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से सुनना है। ओ माय गॉड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चैन में ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड याद करो, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये सब डिटेल पढ़ाया गया है। ग्लूटामिक बीटा चैन में ग्लूटामिक अम्ल वायलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल वायलिन को कोडित करता है? कौन सा है जो इसको कोड में रखता है, बताइए। बहुत सिंपल है, बताओ बेटा, याद करो। वो हो जाएगा GUG, सिंपल, ठीक है, GUG। ये बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया हूँ, हो सकता है यूट्यूब में ऐसा कोई पढ़ाया हो तो उसको जा कर के आप देख लो, एकदम डायग्राम से बताया था। चलिए चलो अगला चलते हैं। पृथक्करण, ठीक है, और प्रभाविता, मतलब प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित किया था। किसने दिया था? किसने दिया था भाई साहब, बताइए। डार्विन ने। किसने दिया था? लैमार्क ने, डी व्रीज ने, मेंडल ने। सर हम लोगों को पता है सर, हम लोगों की पता है सर, कौन दिया था? मेंडल दादा ही दिए थे, है ना भाई। उन्होंने ही तो प्रभाविता और पृथक्करण का नियम दिया था। बहुत सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 क्वेश्चन। आनुवांशिकी के जनक किसे जाता है? ये तो सब चुन्नू मुन्नू जानते होगे ना। चलिए, आनुवांशिक के पिता किसे मानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, सिंपल सा है ना बेटा। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम पूछा गया था, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंशागति की इकाई है। वंशागति की क्या इकाई है जी? गुणसूत्र, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या जीन? जल्दी से बताइए। वंशागति की इकाई अगर जीन है तो आपको जीन पर ही ले जाना है बेटा, ठीक है। यही एक इकाई होती है, ठीक है। वंशागति को ले जाने का कौन काम करता है? तो गुणसूत्र भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय संतत पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रासंकरण यानी क्रॉस में या किस प्रकार के प्रयोग में, मतलब एक संकर प्रयोग में या द्वि संकर के प्रयोग में हुआ था? तो आपको याद रखना है किस में होगा जी? द्वितीय संतति में 3:1 होना चाहिए। द्वितीय संतति में पीढ़ियों में रेशियो जो था, अनुपात था 3:1, तो किस में था? एक गुण प्रसंकरण में। हमेशा याद रखना, एक गुण प्रसंकरण में था 3:1। अच्छा, दो गुण संकरण में क्या था? 9:3:3:1 था, ठीक है, डाई हाइब्रिड में। लेकिन मोनो हाइब्रिड में क्या है? मोनो हाइब्रिड में 3:1 था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सा हमेशा विषम युग्मनजी होता है? भाई साहब कितना मस्त क्वेश्चन है। देखो ये बच्चा वही बता सकता है जो पढ़ा होगा। मेंडल के एक, बताइए, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मनजी होती है? अरे भाई साहब बिल्कुल सही बात है, प्रथम वाली हमेशा विषम होती है सर, है ना। अलग अलग होता है बेटा, अलग अलग होता है ना, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला चलते हैं। अलग अलग होने में जैसे एक लंबे ले एक बहुने ले तो दोनों जीन तो आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलोड्रिक जीन, हेलोड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वाई क्रोमोसोम पर जी, वाई क्रोमोसोम पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और जल्दी से बताइए, वो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन में मारेंगे फटाफट जल्दी से इसका ऑप्शन।
प्रथम संतत हो जाएगा, और वाई क्रोमोसोम पर हाइड्रोलिक जीन होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन, कौन सा आनुवांशिक विकार में किस क्रोमोसोम पर त्रिसूत्रण होता है? ये ऊपर पढ़ भी चुके हैं, जल्दी से बताओ कौन सा विकार होता है? सर बहुत सिंपल है सर, हम लोग जानते हैं 21वीं में डाउन सिंड्रोम होता है ना, 21वीं में। अच्छा 23वीं जोड़ी में एक कम होगा तो टर्नर हो जाएगा, और 23वीं जोड़ी में और बढ़ने लगेगा, मतलब और बढ़ने लगेगा तो क्लाइनफेल्टर हो जाएगा ना बेटा। थैलेसीमिया तो अलग है ना। चलो ये अनुवांशिक बीमार है, ये क्रोमोसोमल तीनों है, गुणसूत्री विकार है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभाविता के लिए सही है? बताइए प्रभाविता के लिए कौन सा विकल्प सही? प्रभाविता का मतलब क्या होता है? जब दो कारक होते हैं, दो में से एक लक्षण होता है, तो देखो कारक दो है, पहला ऑप्शन, कारक हमेशा जोड़े में होगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कौन प्रबल है कौन नहीं। हाँ, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विकिक यानी डिस्क्रीट इकाई द्वारा होता है, सही बात है, वही करेगा ही। यदि तीसरा देखिए, तीसरा देखना बेटा, यदि कारक दो सदस्य असमान हो तो उसमें से एक कारक का प्रभावी होगा, एकदम सही बात है, उपरोक्त सही, सभी सही है, ठीक है। ओह माय गॉड, चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे की ओर चलते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता ना, दात्र कोशिका अरक्तता, तो मतलब सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई, ये वाला सिकल सेल एनीमिया किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताओ। अलिंग क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण यानी जीन के कारण, या अलिंग क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, या एवं बहुगुणता के कारण, या लिंग संलग्न अप्रभाव के कारण होता है। आपको याद रखना चाहिए, हम आपको इसमें बताए थे, अलिंग क्रोमोसोम पर अप्रभावी विश्लेषण के कारण, अलिंग क्रोमोसोम पर ये होता है, ठीक है, अप्रभावी क्रोमोसोम के विश्लेषण के कारण होता है। दात्र यानी कोशिका रक्ता में जाकर के वीडियो देख लो, उसमें मैं बताया था, ठीक है, बहुत सिंपल से बताया तो बेटा, दात्र कोशिका रक्ता में, ठीक है, कि किस जीन पे रहता है और कैसे ये चेक पॉइंट करता है ना, बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडल का प्रायोगिक यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पौधे पे किया था? तो प्रायोगिक पौधा का नाम क्या है जी? उद्यान मटर, मीठी मटर, स्वान पुष्प, या गुल अब्बास। तो कौन सा मटर का पौधा? उद्यान ना, उन्होंने बगीचों में मटर का पौधा लेकर के बोया था, है ना बच्चों, एकदम सही बात है। अगला, नर पक्षी होता है, अच्छा नर पक्षी कैसे होता है जी? नर पक्षी कैसे होता है भाई साहब? नर पक्षी कैसे होता है? समयुग्मकी होता है कि विषम युग्मकी होता है कि दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? नर पक्षी आपको बताया तो पक्षियों में लिंग निर्धारण उसी में है, नर पक्षी हमेशा समयुग्मकी होता है, मनुष्य के एकदम उल्टा होता है। चलिए, मंगोलियन जड़ता रोग, बाप रे वही क्वेश्चन फिर रिपीटेड, देखो मंगोलियन जड़ता रोग किस कारण होता है? तो आप क्या बताएंगे भैया, बताइए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बताएंगे, बताइए। मंगोलियन जड़ता किसको होते नहीं, जिसे टर्नर सिंड्रोम में कहते हैं। 21वीं देखो, लिंग गुणसूत्र के का, ये तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत। 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्र के एकल सूत्र जहां आएगा वो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्र के एकाध सूत्रण, ठीक है, एक क्रोमोसोम के बढ़ जाने से, ये याद रखना बेटा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडल के एक संकरण क्रॉस में मटर के लंबे और बौने फिनोटाइप का अनुपात बताना है।
फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो सर हम लोग बहुत सिंपल से पढ़े थे 3:1, यानी दिखने वाला लक्षण ना जी, दिखने वाला लक्षण। अच्छा, जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा? अगर यहाँ पे जीनोटाइप पूछता तो ये वाला सही हो जाता ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बताओ, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? अरे रे रे रे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था, यानी डीएनए वाला खोज, है ना? नागेलिन में, वाल्डेयर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, फ्रेडरिक मिशन ने, वेरी गुड, फ्रेडरिक मिशन ने ही खोज किया था। उन्हें पश्मवाद की कोशिकाओं में किया था पहली बार, ठीक है। चलो अब डीएनए की संरचना किसने दिया था? हो एक साथ दो क्वेश्चन। डीएनए की वास्तविक संरचना दी थी, किसने दिया था बताओ? वाटसन और क्रिक ने दिया था ना भाई साहब, वाटसन और क्रिक ने। याद है? याद है सर, वाटसन और क्रिक ने दिया था, सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा, डीएनए द्विकुंडलीन में एडेनिन समाक्षार जुड़ा होता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ यार, एकदम सिंपल, एडेनिन थाइमिन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक ग्रिफिथ की खोज, क्या खोजा थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ? बताइए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का याद है आपको? चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया था, याद है? यस सर। तो उन्होंने क्या खोजा था जी? अरे सर, रूपांतरण का सिद्धांत दिए थे। बहुत सिंपल बात, बहुत एकदम सिंपल बात है ना, याद है ना? याद है सर। निमोनिया बैक्टीरिया पे लिया था ना, चूहों में प्रयोग किया था, याद दिला रहा हूं फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां, डीएनए के आकुंडल पर पुनः कुंडल का कार्य कौन एंजाइम करता? आकुंडल को पुनः, यानी आकुंडल है, आकुंडल, डीएनए के आकुंडल तथा पुनः कुंडल, यानी आकुंडल यानी डीएनए खोलने और सिकोड़ने का काम किसने किया था? कौन सा एंजाइम है आकुंडलन का काम करता है? तो आपको याद होगा, टोपो आइसोमेरेज ये पढ़ाया गया था। हा हा हा, क्यों भैया? डीएनए का प्रतिक्रिया में पढ़ाया गया था टोपो आइसोमेरेज, सही बात है सर। चलो और बहुत सारे इस पर डीएनए लाइगेज पे विचार करोगे तो डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, तो बहुत सारे एंजाइम है ना बच्चों। ये डीएनए को जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ठीक है ये बात। अगला बहुत मस्त वाला क्वेश्चन, ओकाजाकी खंड में आरएनए प्रवेशक के समाप्त होने पर इन्हें परस्पर जोड़ने का कौन सा एंजाइम काम करता है? अरे यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज बाबू। अभी बता दिए थे इसलिए मैं जल्दी से बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल है। प्रोटीन संश्लेषण में समारंभ यानी स्टार्ट पॉइंट और समापन कोड क्रमशः होते, बहुत सिंपल। ए जी सुनो जी, ऐसे मैंने बताया था, कुछ कहानी याद करो। ए जी, ओ जी, सुनो जी, कुछ बात बताया था। बताइए जल्दी से बताना, बोलो 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 बोलो, याद है? हाँ सर, देखो AUG स्टार्ट कोड है ना, AUG स्टार्ट कोड है, AUG स्टार्ट कोड है ना, AUG स्टार्ट कोड तीनों है ना। अब देखो AG है ना, देखो कहता है, देखो यहाँ पे AG ये वाला, ये कहानी समझो आप लोग, ठीक है। ये UAA फिर AUAG फिर जस्ट उल्टा हो जाता है, बस यहाँ पे AG मतलब तुम इधर आओ, ऐसे मैंने कुछ स्टोरी बनाया था, तो ये सभी हो जाएगा बेटा। ये 3 जो है, ये वाला, ये 3, ये और ये 2, ये समापन कोड होता है। AUG जो होता है स्टार्ट कोड होता है, ठीक है, स्टार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो कहता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ की खोज, अरे वही है रूपांतरण यार, फटाफट मारो। अच्छा वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बदला,
अब कह रहे हैं संदेशवाहक आरएनए यानी में एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? अरे बाप रे, एकदम सिंपल। बताओ केंद्रक में, राइबोसोम में, केंद्रक में या राइबोसोम में या गोल्गी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एमआरएनए कहाँ बनता है? अरे भैया केंद्रक में होता है, बस इतना सा लगाना है। अगले क्वेश्चन, डीएनए खंड को पहचान करते हैं, डीएनए खंड की पहचान किससे करते हैं? याद करो तुम, सर्दन ब्लॉटिंग ना, सर्दन ब्लॉटिंग, इसमें देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरगोविंद खुराना साहब को क्या मानते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? हरगोविंद खुराना हमारे भारतीय वैज्ञानिक है, किसके लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए की संरचना बनाने के लिए, ठीक है, बोलो आरएनए संरचना का संश्लेषण के लिए, डीएनए की खोज के लिए, डीएनए की लाइगेज नहीं बेटा, आरएनए संरचना के संश्लेषण। आरएनए उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया था न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके, बहुत सुंदर। अच्छा, फास्फोडाइएस्टर उपलब्ध होते हैं, किसमें होता है? याद करो डीएनए वाला स्ट्रक्चर बनाए थे ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसमें आप देखो कहीं ऑप्शन पे डीएनए है? नहीं है ना, नहीं है, तो इसमें से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों में नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग दौड़ करके पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन करता है क्या इंतजार? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, जीन अभियांत्रिकी कि नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? ये हमारा बायोटेक का क्वेश्चन है जो कल वन शॉट आएगा भयंकर, ठीक है, एकदम मैं सिखाऊंगा 100% गारंटी, और जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आएगा पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता क्या है, जीन अभियांत्रिकी की खोज किस एंजाइम की खोज पर पड़ी थी? तो आपको याद होगा जिसे हम लोग रिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम ना बेटा, इसी की खोज से हुआ था जिसका हिंड सेकेंड नाम दिया गया था। बहुत 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 धन्यवाद सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? बताइए उसका क्या आधार है? याद करो उसका आधार मैंने बताया था, क्या आधार है? बोलो क्या क्लोनिंग करना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है? क्लोनिंग, डीएनए की उपलब्धता नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के फिनोटाइप में अंतरों का होना नहीं यार, ये भी नहीं है, सब तो अलग अलग है। फिर रिस्ट्रैक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, आरएलपी का पाया जाना। सही बात है भाई साहब, ये होगा। मानक कैरियोटाइप की जानकारी, ये सब नहीं होगा, ठीक है। यही कहानी इसकी होगी जो वीएनटीआर की, यही सबसे बड़ा जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट होता है उसी के कारण इसका नाम पड़ा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या है? डीएनए खंडों को जोड़ता है या डीएनए अणु को विखंडन करता है, डीएनए के द्विगुणन को प्रेरित करता है, डीएनए अणु का विघटन करता है? तो क्या हो जाएगा? डीएनए खंडन का विखंडन करता है, ठीक है। विखंडन मतलब होता तोड़ना, विघटन माने नष्ट करना होता है, तो इसका खा नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना भैया। बहुत सारे एंजाइम है। अगला है आरएनए अणु में थायमिन विस्थापित होता है। आरएनए अणु में थायमिन किसके द्वारा स्थापित होता है? बताओ आरएनए अणु में थायमिन किसके द्वारा? अरे यूरैसिल यार, याद करो बच्चों, यूरैसिल के द्वारा। सही बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाँ कितना सिंपल है। एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं भाई साहब? अरे सर फास्फोएस्टर बांड के द्वारा जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड। सही बात है। PO4 याद करो, PO4 बताए थे ना, तो उसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोएस्टर बांड द्वारा होता है और आपस में जुड़ते जुड़ते डाई फास्फोएस्टर भी बोल देते ना, न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ। कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? सर लाइगेज,
देखो यहाँ पे डीएनए लाइगेज नहीं लिखा, सिर्फ लाइगेज लिखा, तो लाइगेज याद रखना। चलो, एंटीकोडान स्थित होते हैं चुन्नू मुन्नू, कितना सिंपल सा है। एंटीकोडान किस पर होता है भाई साहब? टीआरएनए पर। टीआरएनए पर मैं कहा हूँ इस चैप्टर को बच्चों जा करके प्यार से आज ही पढ़ लो, कल, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट आएगा। जब वन शॉट आएगा तो आपको डीएनए वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बहुविकल्पी लाया कि आप में कितना है दम। ठीक है, अभी समय है कम, अब समय है कम, तो इसलिए पढ़ लो। और कल इसी बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को पूरा कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए और आरएनए में समानता क्या है? कितना प्यारा सा मेरा चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आया। डीएनए और आरएनए में समानता, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है, दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, गलत बात। दोनों एक समान पिरिमिडीन से युक्त होते हैं, गलत बात। दोनों ही गहरी पाली श्रृंखलाओं से बनी होती है, गलत बात। तो इसका पहला ही सही होगा, दोनों न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। नहीं, सभी अलग होते हैं। देखो, दोनों समान शर्करा नहीं, एक में डीऑक्सी होता है, एक में राइबो शुगर होता है ना, हो ही नहीं सकता। दोनों एक समान पिरिमिडीन्स होते हैं, नहीं भाई, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन्स होता है, सिंपल सा। दोनों ही गहरी पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, नहीं सर, डीएनए दोहरी न्यूक्लियोटाइड का होता है, नहीं, दो उसमें चैन होता है ना जी, इसलिए दोहरी पॉली न्यूक्लियोटाइड का चैन में कुंडलिन संरचना बनाती है, जैसे नाग जैसे, हा 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 हा, ऐसे ना बच्चों। तो दोनों में अंतर है। अब जबकि आरएनए में इकहरी होती है, आपस में ऐसे ऐसे सिकुड़ करके एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। लव यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और कल जुड़ना ना भूले हमारे साथ। कल है वन शॉट, यानी एक चैप्टर का पूरा हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम। ये बात आप लोग याद रखना, एक चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम होगा और वन शॉट में सभी लोग जुड़िएगा। और जो बच्चे नए आए, गुरुदक्षिणा के रूप में, जो पुराने बच्चे गुरुदक्षिणा के रूप में वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और कल का टारगेट बहुत भयंकर मैं दूंगा, कल पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करूंगा, कंफर्म है। वो वीडियो में अगर आप बने रहे तो पूरा उस चैप्टर से क्वेश्चन कभी नहीं भूल सकता, 100% गारंटी है। और मैं गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू सभी को।